दोस्तों, ये वीडियो हमारे एक टेक्नीशियन भाई ने हमसे सवाल पूछा है कि हम इस 4 पिन पे 2 कैपेसिटर कैसे लगा सकते हैं। मेरे टेक्नीशियन भाइयों, मैंने आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसी वोल्टास के जो डीप फ्रीज होते हैं उनमें एक रिले ऐसे पीटीसी रिले आती है। आप बड़े ध्यान से सुनना। उसके एक साइड ये कंटिन्यूटी बोलेगी और एक साइड नहीं बोलेगी। इस तरफ उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं बोलती है। और उसकी पहचान एक ये है कि उसकी इस तरफ की 2 पिनें बड़ी होंगी और इस तरफ की 2 पिनें छोटी होती हैं। वो वोल्टास बीको में के डीप फ्रीज हैं जो उनमें आ रही है वो। तो दोस्तों, मैं एक साइड पे गया था, मुझे वहाँ पे वो वोल्टास का वही डीप फ्रीज मिला। तो उस डीप फ्रीज में मुझे वही पीटीसी रिले मिली। और वो डीप फ्रीज का जो कंप्रेसर है दोस्तों, 1 एम्पियर के अंदर लेता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 एम्पियर करंट लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि अगर कभी वो रिले ख़राब हो जाए, वो वाली रिले ख़राब हो जाए, ये इस तरह से ये रिले तो सही है। अगर वोल्टास बीको की वो रिले ख़राब हो जाए और आपके पास वो रिले नहीं है, तो आप इस रिले से इस 4 पिन की रिले से ये लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि आपका कंप्रेसर ओके है, आपकी कूलिंग, आपकी डिस्चार्ज गर्म हो रही है, सेक्शन में रिटर्न आ रही है, फ़िल्टर आपका गर्म हो रहा है। ये इस रिले से आप इस रिले को लगा के आप ये इस तरह से चेक कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये रिले आपको वहाँ पे कंटिन्यू लगा के रखनी है। मैं उस वीडियो में ये कहना भूल गया कि ये रिले से केवल आपको टेस्ट कर सकते हैं कि ये आपका वो कंप्रेसर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब उसमें वो रिले ही ख़राब है या उसमें और भी कोई सिस्टम ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है या कोई और दिक्कत है। तो अभी हम आपको लाइव इसको लगा के दिखाएंगे 4 पिन के रिले को कि ये कंप्रेसरों पे वर्क करता है कि नहीं करता है। डीप फ्रीज का कंप्रेसर है, ये आपका रिले दोनों तरफ बोल रही है। ये आपका इस तरफ भी बोल रही है और ये आपका इस तरफ भी बोल रही है। ये आपका ये पीटीसी रिले है, ये आपका दोनों तरफ बोल रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी आप अगर वोल्टास बीको के डीप फ्रीजों पे जाओ और आपकी वो 4 पिन रिले ख़राब हो जाए और आपको ये चेक करना है कि कंप्रेसर ओके है या इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है, तो आपको इसी तरह से उसमें एक चीज़ है दोस्तों, उसमें जो जो स्टार्टिंग टार्क के लिए होता है ना, वो ये कैपेसिटर लगता है। वो 6110 का होता है, ये तो हमारे पास 40 का है। लेकिन वो जो कैपेसिटर होता है दोस्तों, वो इस तरह से रन कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग टार्क के लिए। तो हम इसी 4 पिन वाली रिले पे यहाँ पे हम लगाएंगे 40 का कैपेसिटर और ये हमारे पास एक 6 का कैपेसिटर है, रन कैपेसिटर। यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे। अब हमें ये दोनों एक ही पिन पे लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसके अंदर डाल के और इसको लगा देंगे। आप यहाँ पे कट करके भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी इसी तरीके से लगा रहा हूँ। इस तरीके से भी आपका ये लग जाता है। ये आपका लग चुका है दोस्तों। तो आपका दोनों कैपेसिटरों का एक एक वायर इस एक तरफ और स्टार्ट इसे रन कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टार्क के लिए होता है 40 MFD यहाँ पे और 6 MFD का कैपेसिटर यहाँ पे। और ये हम इस तरह से इसे यहाँ लगा देंगे।
इस तरह से हम दोस्तों लगा देंगे। अब देंगे हम इसे कनेक्शन। ये वो हमारी वही वाली लीड है होम मेडेड, जिससे हम कंप्रेसर को डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। तो इसमें एक फेस और एक न्यूट्रल का है। ये फेस हम यहाँ पे लगाएंगे। फेस न्यूट्रल आप कुछ भी लगा सकते हो। एक मिनट दोस्तों, हमने थोड़ा यहाँ पे कनेक्शन हमें पलटने पड़ेंगे। ये दोनों कैपेसिटर के एक एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ और एक वायर आपका यहाँ लग जाएगी। तो इस तरह से आपका ये, अब ये इस तरह से लगेगी तो ये कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर इधर आ जाएंगे और यहाँ पे आपका फेस वायर या न्यूट्रल जो कुछ भी आप लगा सकते हो। और इस तरह से हम इसे लगाएंगे। और ये हमने न्यूट्रल यहाँ लगा दिया है, फेस हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप देखो, ये 40 UF का रन कैपेसिटर और ये भी रन कैपेसिटर, ये 6 MFD का। तो अब हम ये देखेंगे, जब हमें केवल टेस्ट करने के लिए, ये चीज़ पहले आपको क्लियर कर दूं, हमें अगर वोल्टास का कोई भी डी फ्रिज मिलता है जिस पे PTC रिले लगी हुई है और हमारी वो रिले फूक जाती है और हमें चेक करना है कि ये हमारा कंप्रेसर ओके है कि नहीं है, तो हमें वहाँ पे इस तरह से रिले के कनेक्शन करके हम टेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका टेस्टिंग करके ये बताएगा कि आपका ये कंप्रेसर ओके है या कुछ उसमें और दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम इसको चलाते हैं दोस्तों। ये हमने इसके वो निकाल दिए हैं। अब हम इसको लगाएंगे। इसकी लीड हम इस तरह से लगाएंगे और आप यहाँ पे एम्पियरों पे ध्यान देना। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका कंप्रेसर चल चुका है और ये आपका ले रहा है 3 एम्पियर, 2 पॉइंट कुछ एम्पियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये थोड़ी देर आपका वर्क करेगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका थोड़ी देर वर्क करेगा। इससे आप कहीं पे अगर आपको वो रिले मिलती है तो आप, लेकिन ये अभी ट्रिप कर जाएगा, ये आपका कंटिन्यू नहीं चलेगा क्योंकि एम्पियर ज़्यादा है और रन कैपेसिटर लगा हुआ है। रन कैपेसिटर इसकी वाइंडिंग को इतना नहीं चाहिए होता है। लेकिन आप इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आपके कंप्रेसर में और तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। 4 PTC रिले 4 पिन वाली से आप उस कंप्रेस वोल्टाज वाले को चेक कर सकते हैं कि आपका कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कंप्रेसर की मैं पहले क्लियर कर दूं, 2 पिनें होती हैं, वो आपस में कंटिन्यूटी नहीं बनी होती है। वो इसी के लिए होता है कि एक ये कैपेसिटर, ये देखो आप, ये बंद हो गया आपका, ये आपका बंद हो गया है। OLP ने इसे ट्रिप कर दिया है, OLP ने इसे ट्रिप कर दिया है। तो ये आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि आपको ये वोल्टास के जो भी डी फ्रीज दिखें और जिसमें PTC रिले लगी हो वहाँ पे, और वो PTC रिले अगर जल जाए तो आप इस तरह से 4 पिन वाली रिले लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी वो ये रिले आपका कंटिन्यू वर्क नहीं करेगी। ये भी उस वीडियो में इतना ध्यान से हट गया अब बताना कि ये केवल आपका टेस्टिंग के तौर पे काम करेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ एक भाई के लिए थी। हमारे टेक्नीशियन भाई ने क्वेश्चन किया था तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो अब दोस्तों जैसे ये OLP नॉर्मल हो जाएगी, फिर ये आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप वेट कीजिए दोस्तों, OLP अभी नॉर्मल हो रही है। ये देखिए, ये OLP नॉर्मल हो गई है और फिर ये आपका
फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इस तरह से आपको वोल्टाज वालों में इस 4 पिन रिले से आप टेस्ट कर सकते हो कि हमारे और सारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें